Good morning, students. Myself Meenakshi, your bio teacher. So, in the last class, we have discussed about the significance of mitosis. What is the importance of mitosis, right? So, in today's class, we're going to deal about meiosis. So, meiosis is the second cell division which takes place in the organism and which has a greater importance to maintain the chromosome number in the organisms. So let me give some brief introduction about the meiosis, going deep into the topic. Meiosis 1 was first reported in the egg of sea urchin, and it was described and explained by Van Benden. क्लियर। सबसे पहले इसको जो सी अर्चिन है उसके एग में नोटिस किया गया था और इसको लेटर एक्सप्लेन किया गया था बाय द वैन बेंडन। ठीक है बेटा, जिन सेल्स के अंदर मियोसिस होता है उन सेल्स को हम बोलते हैं मियोसाइट्स। क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज टॉपिक मियोसिस। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ two gametes with the complete haploid set of chromosome. So organism के अंदर the production of offspring by sexual reproduction में include two parents, one is the mother, the other one is father, male and female. इन दोनों के gametes जब fuse होते हैं तो दोनों के पास हैप्लॉइड सेट्स हैं क्रोमोसोम के, और दोनों के जो हैप्लॉइड सेट्स कंबाइन होते हैं तो यू विल गेट अ डिप्लॉइड सेट, right? For example, the sperm contain 23 number of chromosome, ovum contain 23 number of chromosome, and they fuse to form a diploid zygote which contain 46 number of chromosome. Clear? Sorry. Gametes are formed from specialized diploid cells, and these cells are called meiocytes. These specialized kind of cell division that reduces the number of chromosome by half result in the production of haploid daughter cell. ठीक है बेटा। सो जिन सेल्स के अंदर मियोसिस हो रहा है दे आर मियोसाइट्स, एंड इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ रिड्यूस कर देता है ताकि जो डॉटर सेल है उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ ही क्रोमोसोम हो, ताकि जब गैमेट्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दोनों के अगर डिप्लॉयड सेट जाएंगे तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं हो पाएंगे। टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इसको रिड्यूस, जो मियोसिस है वो क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, this kind of division is called meiosis. So meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restore the diploid phase. Yes, meiosis की वजह से haploid gametes बनते हैं। अब ये हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, जिसकी वजह से डिप्लॉइड फेज दोबारा से आ जाता है। ठीक है, समझे आप। फॉर एग्जांपल, आपकी मदर के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सेल्स के अंदर, फादर के अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन जब इनके गैमेट्स बनते हैं तो उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ ही क्रोमोसोम जाते हैं ताकि जब वो फ्यूज़ हों तो दोबारा से वो कंडीशन रिस्टोर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन द प्लांट एंड एनिमल। सो गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट की जब फॉर्मेशन होती है तभी मियोसिस होता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सब, उन सब के अंदर माइटोसिस होता है, एक्सेप्ट मियोसाइट्स विच आर प्लेस्ड इन द testes in the male and ovary in the female. Clear? The key feature of meiosis are as follows. Meiosis involves two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2. So जैसा हमने देखा था माइटोसिस के अंदर प्रोफेज 1 था, मेटाफेज था, फिर एनाफेज था, टीलोफेज था, एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस, राइट, रिमेंबर। लेकिन मियोसिस के अंदर मियोसिस 1 होता है एंड मियोसिस 2, और इनके अंदर सब पार्ट्स आएंगे जो हम आगे क्लास में अभी पढ़ेंगे। देखिए, सो meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid as S phase. So एस फेज़ के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो वहाँ क्रोमोसोम जो हैं हमारे रेप्लिकेट हो जाते हैं ताकि हमें सिस्टर क्रोमैटिड मिल सके। ठीक है, मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन दैम। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आती है। फॉर एग्जांपल, आप एग्जैक्टली अपने मदर के सेम नहीं है, आप एग्जैक्टली अपने फादर से बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये आप थोड़े से डिफरेंट हैं। दिस इज़ कॉल्ड वेरिएशन विच कम अक्रॉस टू डिफरेंट पेरेंट्स के जब गैमेट फ्यूज़ हो रहे हैं, दोनों के जेनेटिक मटेरियल आपके पास आ रहे हैं हाफ हाफ, तो आपके अंदर वेरिएशन हुई है।
तो वो क्या है, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन यू आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स. सो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2. पहली चीज़ हमने देखी कि मियोसिस जो है उसके अंदर 2 सब डिवीजन हो रही है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सेकेंड थिंग हमने देखी कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग होती है और उनकी रिकॉम्बिनेशन होती है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी. तीसरी चीज़, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल जनरेट होंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस 2. माइटोसिस में हमें 2 डॉटर सेल मिल रहे थे, यहाँ पे हमें 4 मिलेंगे. ठीक है. Meiotic events can be grouped under the following phases. So meiosis 1 and meiosis 2 की मैंने आपको बताया था सब डिविजन्स हैं. सो वो सब डिविजन्स हैं यहाँ पे, जैसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, राइट. सो ये सब आएगा मियोसिस 1 के अंदर. एंड मियोसिस 2 में आपका ऑब्वियसली प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. सो लेट्स स्टार्ट विद मियोसिस 1. सो मियोसिस 1 के अंदर सबसे पहला जो सब पार्ट है वो है प्रोफेज 1. Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. Yes, prophase of mitosis जितना complicated नहीं था उससे ज़्यादा complicated हमारा prophase 1 है meiosis 1 का. Comparatively it is typically longer than the mitosis prophase. It has been further subdivided into 5 phases. ऐसा माइटोसिस में नहीं हो रहा था. प्रोफेज 1 फर्दर सब डिविजन्स में नहीं था. यहाँ पे मियोसिस 1 में इसको फर्दर 5 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है. एंड दे आर नेमली लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. सो आई एम रिपीटिंग, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ठीक है. सो ड्यूरिंग व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग लिप्टोटीन, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज. यहाँ पे बेटा जो क्रोमोसोम जो हमारा एस फेज से डीएनए रेप्लिकेट होके आया है, यहाँ पे वो जो क्रोमैटिन थ्रेड है इट स्टार्ट कंडेंसेटिंग. ठीक है. ड्यूरिंग डिप्लोटीन फेज़ में जो हमारे क्रोमोसोम है वो हल्के से विजिबल होने शुरू हो जाते हैं. ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये कंडेंस होता है और फाइनली एक क्रोमोसोम का रूप लेता है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम का. ठीक है, लिप्टोटीन स्टेज में. और इसके बाद हमारी जो दूसरी स्टेज आती है वो है जाइगोटी. So what are the changes that takes place during liptoteen? There is a bead appearance of chromatin takes place, and there will be a formation of the asters. What do you mean by asters? I told you in my previous classes कि animal cell के पास centriole होता है which helps in the cell division. So these centrioles actually moves towards the opposite poles. ये duplicate होगा during cell division, isn't it? तो ये जो सेंट्रियोल है ये ऑपोजिट पोल्स में जाएगा, इन मूव टूवर्ड्स द पोल्स, एंड वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन फिलामेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा जिनको हम एस्टर्स बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद इतना सब होने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, दैट इज़ जाइगोटीन. तो लिप्टोटीन में कॉम्पैक्शन हो गया क्रोमोसोम का, यहाँ पर एस्टर की फॉर्मेशन शुरू हो गई है ना. So next is the zygote. So during zygotic what happens? During this stage the chromosomes start pairing together and this process of association is called synapses. Yes. अब हमारे पास जब पिछली उसमें लिप्टोटीन में जो क्रोमोसोम हमारे कॉम्पैक्ट हो गए थे, वी गॉट डिफरेंट क्रोमोसोम्स. ठीक है. अब यहाँ पे उन होमोलोगस जो एक जैसे क्रोमोसोम है ना उनकी पेयरिंग होगी, तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पे साइनैप्सिस. क्लियर बेटा. सो ड्यूरिंग दिस स्टेज जो क्रोमोसोम है सेम बिल्कुल जिनको हम बोलते हैं होमोलोगस, उनकी पेयरिंग होती है और उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनैप्सिस. सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस chromosome. Electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by the formation of a complex structure called synaptal complex. ठीक है. इस स्टेज पे जहाँ पे सिनेप्सिस की फॉर्मेशन हो रही थी, जहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही थी, उस स्ट्रक्चर को, उस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं. और दैट स्ट्रक्चर जो साइनेप्सिस से फॉर्म हुआ है दैट इज़ नोन एज सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स. अब इस सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स से हम देखेंगे कि हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना वो एक बाईवैलेंट की तरह दिखते हैं. बाईवैलेंट यानी दो, एक पेयर में 2 हो गए, दूसरे पेयर में 2 हो गए,
तो वो हैं तो 4 लेकिन वो दिखेंगे 2 क्योंकि वो बिल्कुल क्लोजली एसोसिएट है, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं हम बाइवेलेंट। ठीक है बेटा। सो अब ये थी हमारी जाइगोटीन स्टेज जहाँ पे बाइवेलेंट फॉर्म हो रहा था। नेक्स्ट, हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है हमारी? पैचेटीन। सो द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज, यानी पैचेटीन जो स्टेज है वो कंपैरेटिवली इन दोनों से ज़्यादा बड़ी होगी। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज होता क्या है, अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। पैचेटीन में डायड फॉर्मेशन तो हमारी जैसे जाइगोटीन में हो गई थी, अब यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाएगी। और क्रॉसिंग ओवर ऐसा नहीं है कि जो पेयर्ड में थे उनके बीच में होगी, नहीं, मैंने अभी बताया था आपको कि 2 का जो पेयर होगा, एक वो एक 2 का जो पेयर था, 2 का जो जोड़ था वो हमारा 1 था, 2 का जो जोड़ था वो हमारा 1 था, और ये 2 बना रहे थे हमारे डायड, राइट। सो अब यहाँ पर जो हमारे ये 2 पेयर थे ना, इनके जो टर्मिनल एंड्स हैं वो सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे, तो वो एक टेट्राड की फॉर्मेशन हमें यहाँ दिखाएंगे और उनको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जो है क्या शुरू हो जाएगी? क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाएगी, इनके बीच में जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज होगी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। एंड रिकॉम्बिनेशन, और इस जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा कौन देता है? एक वन एंजाइम विच इज़ नेम्ड एज रिकॉम्बिनेज। सो यू कैन सी दैट द 1 minute. This stage is characterized by the appearance of recombination nodule sites at which crossing over occur between non-sister chromatid. I'll show you diagrammatically. Let me explain you first. So non-sister chromatid of homologous chromosome. अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की बिटवीन 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं काइसमेटा। व्हाट इज कॉल्ड? काइसमेटा। कौन करा रहा है? कौन सा एंजाइम करा रहा है? रिकॉम्बिनेज करा रहा है। किसके बीच में करा रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में करा रहा है। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में करा रहा है। एंड व्हाट दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इज काइसमेटा। व्हाट दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड? काइसमेटा। द प्रोसेस नोन एज recombination. Clear? So recombination is a process which takes place by the end of पैचेटीन and leaving the chromosome link at the site of crossing over. तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे और वहाँ से जुड़े रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आती है पैचेटीन के बाद? हमारी डिप्लोटीन। इस डिप्लोटीन स्टेज तक आते आते क्या होगा? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ये धीरे धीरे डिसअपियर होनी शुरू हो जाएगी, एंड इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोलस है, इट ऑल्सो स्टार्ट डिसअपियरिंग। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपस में जुड़े हुए थे वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सो बिगनिंग ऑफ द डिप्लोटीन इज रिकग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स। डिसोल्यूशन मीन्स वो सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। जो सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स बना था जिसके बीच में अब रिकॉम्बिनेशन होनी शुरू हो गई थी, कंप्लीट हो गई हमारे पिछले स्टेज में, अब वो धीरे धीरे डिसोल्यूट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सो दिल बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे लेकिन जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ पे अभी रहेंगे। Clear beta? This X-like shaped structures are called chiasmata. I already told you. So in oocyte of some vertebrates, diplotin can last for months and years. तो कुछ ऐसे vertebrates हैं जिनके oocyte यानी eggs basically, उनके अंदर ये जो डिप्लोटीन स्टेज है वो कुछ महीने तक भी रह सकती है, कुछ सालों तक भी रह सकती है. So it's a comparatively longer phase, you can say. So the final stage of meiotic phase 1 is फाइनली डायकाइनेसिस. तो यहाँ पे जो टर्मिनलाइजेशन है ना क्रोमोसोम की, जो जिस एंड से वो जुड़े हुए थे क्रॉसिंग ओवर थी, वो दे विल गेट सेपरेटेड, राइट. सो टर्मिनलाइजेशन विल बी कंप्लीट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाइनली डिसअपियर हो जाएगी, जो न्यूक्लियोलस है वो भी फाइनली डिसअपियर हो जाएंगे. सो डायकाइनेसिस इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइस्मेटा. ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड. Mitotic spindle assembled to prepare homologous chromosome for separation. By the end of chiasm, nucleus disappear. Nuclear envelope is nothing but the nuclear membrane, and breaks down. The dikinesis represent the transition to the metaphase. अब इस स्टेज के बाद हमारे जो क्रोमोसोम है वो कौन सी स्टेज में एंटर करेंगे? दैट इज मेटाफेज 1. So I'll send you the picture of different the prophase 1 which has been taken place, so you can very well go through that, and any doubt you can contact me. ठीक है. So that's all for today's class. Thank you. Stay home, stay safe.